नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश लाइच आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है ए स्फीयर हुज सेंटर लाइज इन द पॉजिटिव ऑक्टेंट passes थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स द प्लेन x = 0, y = 0, z = 0 इन सर्कल्स ऑफ रेडी a√2, b√2, c√2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स इक्वेशन। एक गोला जिसका केंद्र धन अष्टांशक में है, मूल बिंदु से गुजरता है और समतलों x बराबर 0, y बराबर 0, z 0 से क्रमशः a√2, b√2, c√2 त्रिज्या वाले वृत्तों में काटा जाता है। इसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें देखें, क्वेश्चन में दे रखा है धन अष्टांशक पॉजिटिव ऑक्टेंट। इसका मतलब समझते हैं। ये मान लीजिए x है, ये y है। तो x और y दोनों मिलकर प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, प्रथम चतुर्थांश है, इसमें x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसलिए हम इसे धन चतुर्थांश भी कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं x y के साथ साथ में अगर z भी ले लूँ, तो ये जो z है मिलकर इस स्पेस को 4 पार्ट प्लेन के इस साइड में और 4 पार्ट प्लेन के उस साइड में कुल मिला के 8 पार्ट में डिवाइड करता है। इन 8 पार्ट में एक पार्ट ऐसा मिलेगा जिसमें x, y और z तीनों की वैल्यू पॉजिटिव मिलती हैं। अगर इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव मिलती हैं, इसलिए इस पार्ट को बोलते हैं धन अष्टांशक पॉजिटिव ऑक्टेंट। तो पॉजिटिव ऑक्टेंट वह स्पेस का वह पार्ट जिसमें x, y और z तीनों की वैल्यू पॉजिटिव मिले। क्वेश्चन में दिया गया है कि गोले का केंद्र धन अष्टांशक में है। तो गोले का केंद्र होता है -u, -v, -w। अगर ये धन अष्टांशक में है तो इसका मतलब है -u पॉजिटिव होना चाहिए, -v पॉजिटिव होना चाहिए, -w पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर इससे मैं ये कह सकता हूँ कि u नेगेटिव होना चाहिए, v नेगेटिव होना चाहिए, w नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर गोले का केंद्र धन अष्टांशक में है तो वो तभी संभव है जब u, v और w तीनों की वैल्यू नेगेटिव हो। और अगर u, v, w तीनों की वैल्यू नेगेटिव मिल जाए तो हम कहेंगे कि ये जो गोले का केंद्र है, सेंटर ऑफ स्फीयर है, वो पॉजिटिव ऑक्टेंट में है। हमें इस क्वेश्चन में u की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए u, v और w की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें ये दे रखा है कि सर्किल ऑफ रेडियस दे रखी है, a√2, b√2 और c√2 सर्किल ऑफ रेडियस हैं। तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? इन जनरल की बात करें, व्यापक रूप में बात करें, तो अगर गोला और समतल का समीकरण दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है √R² - स्मॉल p²। जहाँ R गोले की त्रिज्या है और स्मॉल p है वो गोले के केंद्र से समतल पर डाले गए लंब की लंबाई है। लेकिन ये मेथड तभी काम में लेना चाहिए जब प्लेन की इक्वेशन 2 या 3 वेरिएबल में हो। अगर प्लेन की इक्वेशन एक चर में हो, एक वेरिएबल में हो, तो हम एक शॉर्ट मेथड है उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड क्या कहता है? अगर प्लेन की इक्वेशन एक वेरिएबल में, चाहे x में हो, चाहे y में हो, चाहे z में हो, जैसे ये हमारी प्लेन की इक्वेशन है, इस प्लेन की इक्वेशन में l और m दोनों के मान अगर मैं 0 ले लूँ और n का मान मैं 1 ले लूँ और k का मान आर्बिट्रेरी है, एक बार मैं k का मान 0 ले रहा हूँ। अगर मैं ये मान रखता हूँ तो ये मान इस प्लेन में रखने पर l, m और k का मान 0 रखें और n का मान 1 रखेंगे तो मुझे जो प्लेन की इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी z बराबर 0। यानी जो हमारा प्लेन है वो 1 वेरिएबल में मिलेगा। और अगर मैं ये z बराबर 0 इस स्फीयर की इक्वेशन में रखता हूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी x² + y² + 2ux + 2vy + d = 0। और ये जो इक्वेशन है ये 2 डायमेंशन में सर्किल की इक्वेशन है। और हम 12th में पढ़ चुके हैं कि अगर 2 डायमेंशन में अगर सर्किल की इक्वेशन हो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 हो तो उस सर्किल की रेडियस होती है वो होती है √g² + f² - c। तो अगर 2 डायमेंशन में अगर सर्किल की इक्वेशन प्राप्त हो जाए तो उसकी रेडियस में लिख सकता हूँ √u² + v² - d। तो अगर हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो 1 वेरिएबल में है तो मैं
पहले स्मॉल p ज्ञात करूंगा, कैपिटल R ज्ञात करूंगा, फिर स्मॉल r ज्ञात करूंगा। इससे अच्छा मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जो भी प्लेन की इक्वेशन है उसको स्फीयर की इक्वेशन के साथ सोल्व करूंगा। सोल्व करते ही मुझे 2 वेरिएबल में इक्वेशन मिलेगी जो कि सर्किल की इक्वेशन होगी और उसकी रेडियस मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो ये मेथड हम काम में लेके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। माना गोले का इक्वेशन, लेट्स द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये हमने गोले की समीकरण मान ली। चूंकि गोला एक मूल बिंदु से गुजरता है, सिंस स्फीयर 1 passes through the origin, this implies अगर गोला एक मूल बिंदु से गुजरा है तो चर पद 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू 0। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 समीकरण 2 से d का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा जो गोले का समीकरण है वो प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2y प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब इस गोले को समतल x बराबर 0 भी काटता है, समतल y बराबर 0 भी काटता है और समतल z बराबर 0 भी काटता है। तो हमें एक समतल लेंगे पहले, मोस्टली z बराबर 0 लेते हैं क्योंकि फिर उससे इक्वेशन x और y में प्राप्त होती है जो कि इजीली दिख जाती है, लेकिन मैं x बराबर 0 ही ले रहा हूँ। तो गोले 3 का समतल x बराबर 0 से प्रतिच्छेद जब ये गोला है, इस गोले को प्लेन x बराबर 0 कट करेगा तो हमें एक सर्किल प्राप्त होगा। तो जैसे ही वो सर्किल प्राप्त होगा उसकी इक्वेशन हमें इस x बराबर 0 इस गोले की समीकरण रखने से प्राप्त होगी। तो समीकरण 3 मैंने x बराबर 0 रखा तो मुझे जो वृत्त का समीकरण प्राप्त होगा वो होगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2vy प्लस 2wz इक्वल्स टू 0। ये हमें जो सर्किल प्राप्त हुआ है इसकी त्रिज्या क्या होगी, वृत्त 4 की त्रिज्या रेडियस ऑफ सर्किल 4, इसकी जो त्रिज्या है वो मैंने ये उसकी त्रिज्या मैंने निकाली। तो त्रिज्या निकालने का तरीका है 2 वेरिएबल्स में है, तो हमारी वेरिएबल है y और z। तो हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर कर देंगे। तो y का कोफिशिएंट है 2v और y का कोफिशिएंट 2v है और उसका हाफ करेंगे तो 2 और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। तो मैंने एक लिखा y का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस z के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है नहीं, अचर पद नहीं है, इसलिए 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता था, हम लिखते थे रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये होता था, जी होता था x के गुणांक के आधे का वर्ग, f होता था y के गुणांक के आधे का वर्ग। लेकिन वो समीकरण x और y में था, अगर समीकरण y और z में हो तो y के गुणांक का आधे का वर्ग और z के गुणांक के आधे का वर्ग। तो कोफिशिएंट ऑफ y को 2 से डिवाइड किया और फिर उसका स्क्वायर किया, फिर कोफिशिएंट ऑफ z है उसको 2 से डिवाइड किया और उसका स्क्वायर किया माइनस कांस्टेंट टर्म। सोल्व करने पर इसकी वैल्यू जाएगी v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का रूट। प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वृत्त 4 की त्रिज्या हमें क्वेश्चन में दे रखा है, जब भी प्लेन x बराबर 0 इस गोले को काटेगा तो जो सर्किल मिलेगा उसकी रेडियस होगी a√2। तो हमें प्रश्न में दे रखा है कि इसकी रेडियस है a√2। तो ये इक्वेशन अगर मैं कहूँ 5 और ये कहूँ मैं इक्वेशन 6, तो ये हमने फॉर्मूले से प्राप्त किए, ये गिवन है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम कहेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 से फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6 रूट v स्क्वायर
प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू ए रूट 2। अगर मैं वर्क कर दूं तो वर्क करने पर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2, जिसे मैं 2a² भी लिख सकता हूं। तो 2a² इक्वेशन नंबर 7। और ये मैंने जो प्राप्त किया समीकरण वो वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड से प्राप्त किया है। अब मैंने क्या किया, इस जो स्फीयर है इसको प्लेन x बराबर 0 से कट किया तो ये रिलेशन प्राप्त हुआ। इसी स्फीयर को अगर मैं प्लेन y बराबर 0 से कट करूंगा तो एक इक्वेशन और मिलेगी, z बराबर 0 से कट करूंगा तो एक इक्वेशन और मिलेगी। तो हम सिमिलरली इसी प्रकार ले सकते हैं। इसी प्रकार गोले 3 का समतलों y बराबर 0, z बराबर 0 से प्रतिच्छेद b√2 क्रमशः b√2, c√2 त्रिज्या के वर्ग प्राप्त होते हैं। दिस इंप्लाइज, अगर हमने x बराबर 0 लिया था तो मुझे u नहीं मिला, तो अगर मैं y बराबर 0 लूँगा तो मुझे v का पद नहीं मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू a के स्थान पे b आ जाएगा 2b², इक्वेशन नंबर 8। तथा जब z बराबर 0 लेंगे तो हमारा w का पद नहीं आएगा, तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो होगी u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 2c², इक्वेशन नंबर 9। हमें इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9 मिल चुके हैं। इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें u, v और w की वैल्यू प्राप्त करनी है। u, v, w की वैल्यू प्राप्त करने का एक मोस्ट पॉपुलर मेथड है, वो मेथड है पहले अगर इस टाइप की इक्वेशन हो जिसमें एक में u स्क्वायर नहीं है, एक में v स्क्वायर नहीं है, एक में w स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए पहले इन तीनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो हमें समीकरण 7, समीकरण 8 तथा समीकरण 9 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 2v स्क्वायर, w स्क्वायर प्लस w स्क्वायर 2w स्क्वायर। तो इनको ऐड करने पर मुझे प्राप्त होगा 2u स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर प्लस 2w स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c²। 2 को मैं लेके कैंसिल कर दिया तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c²। इक्वेशन नंबर 10। अगर इक्वेशन 7 से मैं v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का मान यहाँ रख दूँ तो मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी। तो समीकरण 7 तथा समीकरण 10 से फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 10, समीकरण 7 से मैंने v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का मान रखा समीकरण 10 में, तो मुझे प्राप्त होगा u स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c²। दिस इम्प्लाइज u स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे u का मान निकालना है तो मैंने u को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, 2a स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले गया। अगर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो मुझे प्राप्त होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। u स्क्वायर बराबर मुझे मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इससे मैं लिख सकता हूँ u इक्वल टू प्लस माइनस रूट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 11। तो मुझे u के दो मान प्राप्त हो चुके हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन 10 में u स्क्वायर प्लस w स्क्वायर का मान रख दूं तो मुझे v की वैल्यू मिलेगी, और अगर मैं u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का मान अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे w की वैल्यू मिलेगी। तो मैं इससे डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसी प्रकार v इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 12 है, तथा w बराबर प्लस माइनस रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, इक्वेशन नंबर
13। आप चाहो तो यू वी डब्ल्यू का मान किसी दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इक्वेशन 8 और 9 को ऐड करूं और इक्वेशन 7 को सब्ट्रैक्ट करूं, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 8 और 9 को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 2u² प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और जैसे ही 7 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो मुझे मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में 2u², और राइट हैंड साइड में भी यही प्रोसेस लगाएं तो 2b² प्लस 2c² माइनस 2a², 2 से डिवाइड करेंगे तो u² की वैल्यू मुझे मिल जाएगी b² प्लस c² माइनस a²। तो मैं चाहूँ तो u की वैल्यू इससे इस प्रकार सोल्व करूँ तो भी यही प्राप्त होगी, प्लस माइनस √b² प्लस c² माइनस a²। तो इस इक्वेशंस को सोल्व करके मैं u v w के मान प्राप्त करने, आप चाहे कोई भी मेथड काम में लो, आपको इजी लगना चाहिए। u v w की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें पता है कि ये दोनों वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि केंद्र धन अष्टांशक में है, पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, इसलिए हमें u v w की नेगेटिव वैल्यू लेनी है। तो हम लिखेंगे चूंकि गोले का केंद्र धन अष्टांशक में है, दिस इंप्लाइज u इक्वस टू, मुझे सभी नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेंगी u v w की। तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट के अंदर b² प्लस c² माइनस a², v की वैल्यू होगी माइनस रूट के अंदर a² प्लस c² माइनस b², और w की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट ऑफ a² प्लस b² माइनस c²। ये क्वेश्चन नंबर हो गई 14। ये u v w के मान मैं समीकरण 3 में रख दूंगा। तो u v तथा w के मान समीकरण 3 में रखने पर पुटिंग वैल्यू ऑफ u v एंड w इन इक्वेशन 3 वी गेट x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2ux होता है। तो 2ux को सोल्व करें तो माइनस 2u की वैल्यू माइनस है तो वो माइनस मैंने पहले लिख दिया, b² प्लस c² माइनस a² इंटू एक्स। इसी प्रकार 2vy की वैल्यू सोल्व करेंगे तो 2 इंटू रूट a² प्लस c² माइनस b² इंटू वाई माइनस 2 इंटू रूट a² प्लस b² माइनस c² इंटू z इक्वस टू 0। ये हमारे अभिष्ट गोले का समीकरण है। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर।